मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस लेसन में हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अ ट्रायंगल यू हैव सीन इज अ सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। क्या डेफिनेशन है? अ ट्रायंगल इज यू हैव सीन इज अ सिंपल क्लोज कर्व। क्लोज कर यानी क्या? वो एक बंद फिगर है और कितनी लाइन सेगमेंट से बना है? 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर। इसमें 3 वर्टेक्स होती है, 3 साइड होती है और 3 एंगल होती है। और फिगर कैसा होता है? क्लोज फिगर। चलिए, अब उसमें कितनी साइड होती है? तो 3 साइड होती है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी। चलिए, इसमें साइड कितनी आ जाएंगी पहले तो वो बता देते हैं अपने। एक ये साइड यानी ए बी, सेकेंड बी सी, थर्ड ए सी। अगला है वर्टेक्स। चलिए, वर्टेक्स यानी क्या? पॉइंट। एक पॉइंट में से अगर एक से ज़्यादा साइड निकलती है तो हम उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें कितने वर्टेक्स है? एक है ए बी और सी। अब क्या बात आती है? एंगल की। चलिए, अब इसमें एंगल कितने हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इन तीनों को मिलाकर एक क्लोज फिगर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल। और इनके टोटल एंगल कितने होते हैं? इसके 3 टोटल का सम कितना होता है? 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें याद रखना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। दिस साइड इज अपोजिट टू वर्टेक्स ए इज बी सी। कैन यू नेम द एंगल अपोजिट टू साइड ए बी? यू नाउ हाउ टू क्लासीफाई ट्रायंगल बेस्ड ऑन द साइड एंगल। बेस्ड ऑन साइड स्केलेन, इसोसलेन, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम ये पहले ही देख चुके हैं कि हम जो एंगल को है, एक उसके टू टाइप है, एक साइड के हिसाब से और एक एंगल के हिसाब से। साइड के हिसाब से उसकी 3 टाइप है, स्केलेन, इसोसलेस और इक्विलैटरल। और एंगल के हिसाब से क्या है? एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट। साइड के हिसाब से स्केलेन एंगल यानी क्या? कि जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। और इसोसलेस यानी जिसकी 2 साइड सेम हो। और इक्विलैटरल यानी जिसकी तीनों साइड सेम हो। तो इसके लिए यानी जिसकी तीनों साइड अलग अलग, इसोसलेस यानी जिसकी 2 साइड सेम, इक्विलैटरल यानी जिसकी तीनों साइड सेम। बेस्ड ऑन एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल जो 90 से छोटे हो, जिसके तीनों एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी क्या? जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो। राइट एंगल यानी क्या? जिसका एक एंगल 90 का हो। तो ये हम पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी 2 साइड सेम है तो ये क्या आ जाएगा? इसोसलेस। इसकी तीनों साइड अलग अलग और एक एंगल क्या है? 90 का है तो ये क्या आ जाएगा? राइट एंगल। 2 साइड सेम तो इसोसलेस। 3 साइड सेम तो इक्विलैटरल। 2 साइड सेम तो इसोसलेस। 2 साइड सेम तो इसोसलेस। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए, अब हम देख लेते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल given line segment, you now how to find its perpendicular bisect by paper folding. Cut out a triangle ABC from piece of paper. Consider one any of side से BC। चलिए, BC एक ट्रायंगल है, हम इसको इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, बराबर। बाय पेपर फोल्डिंग लोकेट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC। अब देख सकते हैं यहाँ से हम इक्वल इसको क्या करें? परपेंडिकुलर यानी जो इसके इक्वल हो, जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 90 का हो। द फोल्डेड क्रॉस मिड BC एट D इज मिड पॉइंट। मिड, अब D क्या बन रहा है? इन दोनों के बीच का पॉइंट बन रहा है यानी कि मिड पॉइंट पड़ रहा है। द लाइन सेगमेंट AD जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ BC टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स A इज कॉल्ड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि हमने जो इक्वल पार्ट किए, यहाँ पे हमने एक बीच में एक पॉइंट लिए जिसको हम नाम दे देते हैं D। अगर हम उसको अपोजिट साइड के वर्टेक्स से जोड़े तो वो हमारा कहलाता है मीडियन। तो यहाँ से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? सेम है। और बीच में हमने क्या लिया है? एक D यानी पॉइंट। और उसको अगर हम सामने ले अपोजिट
वर्टेक्स से जोड़ दे तो हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो कंसिडर द साइड ए बी एंड सी ए एंड फाइंड टू मोर मीडियन ऑफ देयर ट्राइंगल। अ मीडियन कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। चलिए अब बात कर लेते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, मेक ट्राइंगल शेप कार्डबोर्ड ABC, place its upright on a table. How tall is the triangle? The height, the distance from vertex A to the base BC. From A to BC you can think of many line segments. See next figure 6.5. Which among them will represent its height? The height is given by the line segment that start from A, comes straight down to BC and is perpendicular to BC. The line segment AL is an altitude of the triangle. चलिए अब हम क्या है एल्टीट्यूड, अभी हमने एक ट्रायंगल इस तरह से जो है ड्रॉ किए और इस वर्टेक्स से ये मान लीजिए ये ए वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से ये अगर इस तरह से अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाए इस पॉइंट से और वो परपेंडिकुलर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। लेकिन मीडियन क्या होता है, वो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है वो सेम होता है, लेकिन एल्टीट्यूड क्या होता है कि जो अपोजिट वर्टेक्स है उसके वो सीधा होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। लेकिन मीडियन में वैसा नहीं होता है। मीडियन में हम यहाँ पे लेते हैं, इन दोनों के बीच में सेम जगह पर यहाँ का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यहाँ का भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और ये जो बनेगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन, और ये क्या कहलाएगा हमारा एल्टीट्यूड। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अब हमारी एक्सरसाइज आती है 6.1। तो आपको क्या करना है, इन ट्राइंगल PQR D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। जो D है वो QR का क्या है, मिड पॉइंट है। QR का क्या है, मिड पॉइंट है। तो PM इज, चलिए अब हम देख लेते हैं PM क्या है। तो PM क्या है वो हमें बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया एल्टीट्यूड और मीडियन के बारे में। चलिए डिस्टेंस अगर सेम नहीं हो और वो ये अपोजिट वर्टेक्स से सीधा अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर बने QR पर तो हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। तो ये क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड। चलिए PD देखिए, PD क्या बनेगा, अब यहाँ का भी डिफरेंस सेम, यहाँ का भी डिस्टेंस सेम, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मीडियन। चलिए इज QM इज इक्वल टू MR। क्या QM और MR इक्वल है, तो नहीं। ये देखिए QM इतना है और MR इतना है, तो QM डज नॉट इक्वल टू MR। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन 1 मैंने करवाया हो, आपको क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करना है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।